इंसान को सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए, लेकिन जब इंसान की नीयत में फतूर आ जाए तो उन दोनों चीजों से गाफिल हो जाता है और फिर कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका पछतावा उसको अपनी सारी जिंदगी रहता है। और वो सिर्फ यही बात सोचता है कि काश उसने ऐसा ना किया होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि गया वक्त वापस नहीं आता। जी कमाल साहब, आपको शुबा है कि आपके वालिद को कत्ल किया गया है? मुझे शुबा नहीं, पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि आपके वालिद का कातिल कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, सरवर। My answer to this question, what I am saying to you. इंस्पेक्टर साहब, मैंने आप ही के सवाल का जवाब दिया है। क्या मतलब? तुम्हारे भाई ने अपने वालिद को मारा? जी इंस्पेक्टर साहब। झूठ बोल रहा है ये। मैं भला अपने वालिद साहब को क्यों मारूंगा? इसलिए कि ये मेरे वालिद की दौलत और जायदाद पे कब्जा करना चाहता है। सर ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये आला कत्ल है। ये इंजेक्शन है जो वालिद साहब को रोज लगते हैं। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर साहब, इसी इंजेक्शन की वजह से अब्बू जान की मौत हुई है। ये आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके अब्बू की मौत इसी इंजेक्शन से हुई है? जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो आपको भी यकीन हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कमाल की बातों से मुझे इस पे शुबा होने लगा है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि कत्ल तुमने नहीं बल्कि कमाल ने किया? सर, दोनों को साथ ले चलते हैं, थोड़ी देर में सारा कट्टा चट्टा खुल जाएगा। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और दोनों का अच्छी तरह से स्टेटमेंट लो। और हाँ, एक बार फिर जाए वक़्तों का अच्छी तरह से मुआयना कर लो। ओके सर, ठीक है? पुलिस को कमाल नामी शख्स की एक टेलीफोन कॉल मौसूल होती है जिसमें वो पुलिस को यह बताता है कि उसके वालिद ताहिर बेग की तबई मौत नहीं हुई, बल्कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज शुरू करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ये बात तो साबित हो गई कि उस इंजेक्शन में जहरीला केमिकल मिलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। ये दावा तो तुम्हारा भाई भी कर रहा है कि कत्ल तुमने किया है। उसके पास क्या सबूत है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कातिल तुम्हारा भाई है? सबूत आपके हाथ में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कत्ल क्यों किया। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, सरवर मेरा छोटा सौतेला भाई है। ये बात तुमने पहले हमें बताई तो नहीं थी? पहले मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? उसके सामने कहते हुए तुम्हें कोई डर था? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब कत्ल की वजह भी बता दो। दरअसल सरवर ने अब्बू जान को अपनी बातों में उतार कर सारी दौलत और जायदाद अपने नाम करवा ली थी। अगर उसने ऐसा किया तो उसने कत्ल ही क्यों किया? अब्बू के एक दोस्त हैं, काजिम अंकल। अब्बू उससे हर बात शेयर करते थे। एक दिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काज़िम भाई क्या कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे। और क्या हाल है अल्लाह का आपके? शुक्र है। आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक है बिल्कुल। बस अल्लाह का करम है उसको। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। बस करम है मालिक का, दुआएं आपकी। यार ताहिर भाई, आपसे एक बात करनी थी। कहो, क्यों नहीं? यार आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया काज़िम भाई मैंने? ये आपने क्या कर दिया यार? अपनी दौलत जायदाद तमाम सरवर के नाम पे कर दी। मैंने तो अब्बू को मना किया था, और वैसे भी मेरा कोई हक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जो इसने किया है वो तो मेरी सगी औलाद भी ना कर सकी। मैं ये नहीं कहता कि सरवर का हक नहीं बनता, लेकिन तुमने अपने खून को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये तो इसे समझाओ ना, क्यों नहीं छोड़ता उसे? भाई, अगर कमाल किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। भाई, शादी कमाल ने करनी है और लड़की पसंद करने का हक भी उसे है। यानी कि मेरा कोई हक नहीं है? क्यों नहीं है? बस तुमने बिला वजह इसको अपनी अना का मसला बना दिया। अब्बू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कमाल भाई को दे दें। भाई बात ये है, देखो यार, खून फिर खून होता है। ये हमाकत तो आपने कर दी है, लेकिन आपने सोचा है कि आपके बाद इसका क्या बनेगा? ये तो इसे सोचना चाहिए। सरवर ने बड़ी खिदमत की है मेरी। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना संगीन ना बन गया। एक ना एक दिन तो जरूर पछताएगा। अब तू ये बता मैं क्या करूं? कमाल की हक तलफी ना करो। और बेटा कमाल, आपको भी अपने अब्बू की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए।
ठीक है अंकल, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उस लड़की को छोड़ दूंगा। देखा, मैंने कहता था, बच्चों के साथ शफकत और प्यार से बात करने का नतीजा देखा। आखिर उसने तेरी बात रख ली ना। अगर ये बात है तो मैं वकील से मिलके तब्दीली करवा लेता हूँ। अबे यार, एक तो तुम्हारे यहाँ औरत नहीं है, ऊपर से चाय के लिए भी आप पूछते नहीं हो। अरे अंकल, आपके लिए चाय मैं लेके आता हूँ। ये हुई ना बात। भैया अब एक काम करो, फटाफट कमाल की शादी की तैयारी करो ताकि तुम्हें भी कुछ आराम मिल सके। इससे पहले कि अब्बू दौलत और जायदाद में मुझे भी अपना हिस्सेदार बनाते, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। सर, इसके बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लगता है कि कत्ल सरवर ने किया है। ठीक है, सर्वर को हिरासत में लेके तफ्तीश करो। मगर इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा। मुजरिमों से निपटना हमें खूब आता है। फिर सर मेरे लिए क्या हुक्म है? फिलहाल तो आप जाएं, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा फिर बुलवा लेंगे। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके। सर, इस यकीन से कमाल अपने भाई पे इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा भी रहा है। सर्वर का भी बयान ले लो, फिर दोनों की बयानात की रोशनी में देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। सर, मकतूल के दो काजिम से भी अहम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मुदस्सिर, पहले सर्वर का बयान रिकॉर्ड करो, फिर कातिल का क्लू और कत्ल का सबब, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। ओके सर। नदीम, कल सुबह की तुम्हारी ट्रेन है? जी सर, कल सुबह 7 बजे की ट्रेन है सर। ठीक है, तुम जाओ और जल्द से जल्द आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। ठीक है। आसिफ, क्या हाल है? बैठो 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 बैठो। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो तुम्हें नई पोस्टिंग। खैर मुबारक सर, ये सब आपकी रिकमेंडेशन का नतीजा है। तुम्हें कामयाबी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मिली है। बहरहाल आसिफ, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं और खुशामदीद कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे पोस्टिंग हुई। थैंक्स ऑल ऑफ यू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई थी कि ताहिर बेग की मौत तबाही नहीं थी, बल्कि इनको जहर का इंजेक्शन देके मौत की नींद सुलाया गया था। कमाल के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस का इब्तिदाई शक ताहिर बेग के सोतेले बेटे सरवर की तरफ मुड़ गया और पुलिस ने जब उससे इंटेरोगेट किया तो उसका यही मौक़िफ़ सामने आया कि उसने ये कत्ल नहीं किया है। तो फिर कातिल कौन था? क्या ताहिर बेग का सगा बेटा कमाल? हाँ भाई, कुछ मुंह से फूटा ही है? नहीं सर, इसका ये कहना है कि ये कत्ल इसने नहीं किया। हाँ भाई, अगर ये कत्ल तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करें, मैंने अब्बू जान को नहीं मारा। इनको जहरीला इंजेक्शन किसने लगाया था? इंस्पेक्टर साहब, इंजेक्शन मैंने ज़रूर लगाया था, मगर उसे जहरीला मैंने नहीं बनाया। तुम्हारा मतलब है उसमें जहर कमाल ने मिलाया था? जाहिर है, मेरे अलावा इस घर में वही होता है, भला मैं क्यों जहर मिलाऊंगा? इसलिए कि ताहिर बेग अपनी दौलत और जायदाद में कमाल को भी हिस्सेदार बनाने में राजी हो गए थे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। अब्बू जान ने साफ अल्फाज में मना कर दिया था कि जब तक कमाल साइकिल ख्याल दिल से नहीं निकाल लेगा उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन कमाल ने तो ये बताया था कि साइका को उसने छोड़ दिया है। उसने झूठ बोला था आपसे। झूठ बोलिए, उससे क्या फ़ायदा होगा? इंस्पेक्टर साहब, उसने सोचे समय मंसूबे के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की है। अगर उसे ये बात पता थी कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर हो चुका है तो वो उन्हें मारने के बजाय तुम्हें मारता। अगर वो मुझे मार देता तो उसे फांसी के फंदे से कौन बचाता? तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कत्ल की बाकायदा प्लानिंग की थी, इसलिए उसने पुलिस की नज़रों में मुझे गुनहगार बना डाला। वो जानता था मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा और कत्ल के केस में गिरफ्तार हो जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, ताहिर बेग को वो लड़की पसंद क्यों नहीं थी? वो बड़ी बेबाक किस्म की लड़की थी, बिला रोक टोक हमारे घर में आ जाया करती थी। जी, कमाल कहाँ है? जब बिला रोक टोक इस घर में तुम आ सकती हो तो उसके कमरे में चली जाओ, वो वहीं है। सायका, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ और सर्वर से तुम्हारा ही पूछ रही थी। चलो आओ, मेरे कमरे में बैठते हैं। हाँ चलते हैं, वैसे भी कुछ लोग यहाँ डिस्टर्ब ही होंगे। कौन आया है? कौन आ सकता है अब्बू जान? सायका आई है।
और आ कौन सकता है इस घर में? कमाल, कर दी मेरी शिकायत। तुम्हारे साथ पता है क्या मसला है? तुम जल तो मेरी मोहब्बत से। शर्म नहीं आती? कितनी दफा मना किया है, इस लड़की को घर मत बुलाया करो। अगर वो मुझसे यहाँ मिलने आ जाती है तो इसमें बुरा क्या है? क्यों लोगों को बातें बनाने का मौका देते हो? इसीलिए तो कहता हूँ अब्बू, मेरी शादी कर दें साइका के साथ। कम से कम मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। मैं भी इस वक्त का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं साइका को तो नहीं छोड़ सकता। अगर तुम साइका को नहीं छोड़ सकते तो इस घर को छोड़ना होगा। मैं तुम्हें अपनी तमाम दौलत और जायदाद से आग कर दूंगा। और आप कर भी क्या सकते हैं? आपके सौतेले बेटे ने आपको शीशे में जो उतार लिया। तुमसे तो लाख दर्जे बेहतर है, मेरी खिदमत तो करता है। सरवर, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मेरे सामने धमकी दे रहे हो? मैं कल करता हूँ वकील से बात। दूसरे दिन अब्बू जान ने वकील को घर पे बुलाकर सारी दौलत और जायदाद मेरे नाम कर दी थी। जैसे ही सब कुछ तुम्हारे नाम मुंतकिल हुआ तुमने उन्हें मार दिया? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अब्बू जान को नहीं मारा। देखो सरवर, बेहतरी इसी में है कि तुम खुद सच सच बता दो। सर ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी कमर सीधी करने की जरूरत है। फिलहाल तुम खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। ओके सर। हाँ सरवर, बताओ हकीकत क्या है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया है। इस वक्त तमाम शहादतें तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रही हैं और तुमने खुद एतराफ़ किया था कि वो इंजेक्शन तुमने लगाया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंजेक्शन मैंने ज़रूर लगाया, मगर इसमें जहर मैंने नहीं मिलाया था। सर, इसने इब्तदाई बयान में भी इल्ज़ाम लगाया कि वो इंजेक्शन कमाल ने लगाया। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इसका कोई सबूत तो नहीं, मगर आप कोशिश करें तो इस हकीकत तक पहुँच जाएंगे। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो उसके खिलाफ है, वो हमें बताओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और कमाल और सरवर के बयानात की रोशनी में पुलिस की शक की सुई इन दोनों पर अटकी थी, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इन दोनों में से कातिल कौन है, क्योंकि दोनों में से कोई भी ताहिर बेग के कत्ल का एतराफ़ जुर्म करने को तैयार ना था। जी बोले। हमें ताहिर बेग के रूम का एक बार फिर मुआयना करना है। आइए अंदर आइए। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हम। कहिए, कैसे आना हुआ? आपके वालिद साहब के कातिल को गिरफ्तार करने आए हैं। सरवर, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें लेना है, अब तुम्हारा खेल खत्म। एक्सक्यूज मी मिस्टर कमाल, कत्ल सरवर ने नहीं किया। तो फिर कातिल कौन है? तुम्हारा खेल खत्म, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें लेने आए हैं। जी नहीं, कत्ल कमाल ने भी नहीं किया। तो फिर कातिल कौन है? साइका, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मगर इंस्पेक्टर साहब, आप साइका को क्यों थाने ले आना चाहते हैं? इसलिए ले जाना चाहते हैं कि उस इंजेक्शन में जहर साइका नहीं मिलाया था। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुदस्सिर, यस सर। ले चलो मेरे साथ। चलिए मैडम। हाँ सिर्फ
क्या कहती है ये? सर रुकैया बता रही थी अब आप इससे जो भी पूछेंगे सच सच बताइए। सच तो सच होता है सर, आखिर कब तक हमसे छुपा रहता? साइका तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं मोहब्बत को पाने के लिए खुद गुमराह हो गई थी। बड़े यकीन और एतमाद के साथ तुमने ये काम किया है। साइका तुम्हें 100% यकीन था कत्ल का इल्जाम तुम सर्वर पर लगा के साफ बच निकलोगी? और इस तरह तुम कमाल और उसके बाप की छोड़ी हुई दौलत हासिल करने में कामयाब हो जाओगी? हाँ भाई साइका, क्यों और किस तरह से किया तुमने? इंस्पेक्टर साहब, मैं कमाल से बेइंतहा मोहब्बत करती और किसी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहती थी। अगर तुम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना तो अपने बाप की दौलत और जायदाद से तो जाओगे ही जाओगे और मुझसे भी हाथ धो बैठोगे। तो तुम ही बताओ फिर मैं क्या करूं? सर्वर ने तो पता नहीं अब्बू जान पर क्या जादू कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो साइका? ये तुम्हारी मोहब्बत का ही तो आसरा है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अगर मोहब्बत के साथ दौलत मिल जाए तो जिंदगी और भी हसीन हो सकती है। मगर अब्बू ने तो सारी दौलत और जायदाद उस सर्वर के नाम कर दी है। ये तुम्हारे अब्बू अच्छा नहीं कर रहे, अपने खून को उसके जायज हक से महरूम कर रहे। ये मेरी मोहब्बत का सबूत नहीं कि मैंने तुम्हारी खातिर आई हुई दौलत और जायदाद को ठुकरा दिया। पता नहीं क्यों उनको मैं इतनी बुरी लगती हूँ। तो मुझे तो अच्छी लगती हो ना। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी वकील से मशवरा करना चाहिए। वकील से? मगर क्यों? अरे वो हमें अच्छी एडवाइस कर सकता है कि इस सिचुएशन में तुम कानूनी वारिस कैसे बन सकते हो। मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते हैं। तुम करना क्या चाहती हो? जितना कहा है ना बस उतना करो, आगे मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि मेरा क्या इरादा है। ठीक है, फिर कल ही मैं किसी वकील से बात करता हूँ। फिर क्यों करता हूँ, आज ही करेंगे वकील से बात। मैं चेंज करके आ रही हूँ, फिर चलते हैं। सिचुएशन बहुत नाजुक है कमाल साहब। पर वकील साहब कोई ना कोई तो हल होगा। बस दो सूरतें हैं। वो क्या वकील साहब? एक तो ये कि तुम्हारे वालिद इस विरासतनामे में खुद कुछ अमेंडमेंट करवा लें। ये नामुमकिन है वकील साहब, वो किसी सूरत ये नहीं मानेंगे। फिर तो भूल जाएं। लेकिन वकील साहब अभी आपने कहा कि दो सूरतें हैं। दूसरी सूरत वो ये कि आपके वालिद के मरने के बाद उनकी विरासत में कोई दावेदार ना हो, तो कुछ गुंजाइश निकल सकती है। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है वकील साहब, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल साहब, मेरा मशवरा है कि इस मसले को बहम सलाह मशवरे और रजामंदी से हल करें। हो सकता है कोई ना कोई राह निकल आए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिर क्या सोचा है तुमने? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दूसरी सूरत में तो तुम्हें वकील ने इशारा दे दिया है ना। तुम्हारा मतलब? हाँ कमाल, वरना शायद तुम अपनी मोहब्बत खो बैठोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक तो वो अभी मरने नहीं वाले और दूसरा सर्वर, वो कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। कमाल, ये बात सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे हाथ खाली हैं। मैं ये सब जानता हूँ, ये मेरे पास आ सकता है, मगर इसके लिए मुझे उनकी बात मानना होगी, और उनकी बात मानने का मतलब है तुम्हें खोना। मैं ये जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहते। खैर छोड़ो। अच्छा मेरी एक बात मानोगे? एक क्या, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में से वो दोनों रुकावटें खत्म हो जाए तो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब साफ है कमाल, एक तुम्हारे अब्बू और दूसरा तुम्हारा सुतेला भाई सर्वर। क्या?
कमाल, क्या हो गया साहिदा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो मैंने अब्बू को ख़त्म कर दिया। मेरे पास और कोई हल भी नहीं था। तुम्हारी जायदाद भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। यार ये क्या कर दिया तुमने? तो इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं था हमारे पास। इस तरह तो हम फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे, सर्वर पकड़ा जाएगा। वो कैसे? सर इसका मतलब है कमाल भी बराबर का शरीक है। बिल्कुल मुदस्सिर, उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपको कैसे पता चला कि इंजेक्शन में जहर मैंने मिलाया था। उस दिन जब हम ताहिर बेग के घर में दोबारा गए तो मुदस्सिर, यस सर। कमाल को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों का चालान बनाओ और कल सुबह अदालत में दोनों को पेश करो। ओके सर।